परंपरा हुआ कि सभी बेटियां घर से बाहर आकर पढ़ाई की ओर अग्रसर हुई और कितना बेहतर कर रहे हैं। तो एक ऐसी सरकार जो आपको भरोसा दिलाए, सिर्फ उसी सरकार के पीछे जाए। बाकी फेंकू, ये जो तेजस्वी जी हैं ये फेंकते बहुत ज़्यादा है। इनका कोई भी स्टेटमेंट जो है, जब सिस्टम में थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ घपला घोटाला। अभी कुछ दिन 15 महीना तो सरकार में रहे, 20 महीना रहे, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी परिणाम, बस एकमात्र एजेंडा अभी पब्लिक बिहार की जनता का होना चाहिए कि अस्थाई सरकार, शांति की सरकार, शांति बहाली व्यवस्था वाली सरकार। तो वो जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में है उसके ऊपर भरोसा करें और उनके पक्ष में मतदान करें। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर सुशासन की सरकार चल रही है और आपने देखा है कि बिहार ने अविश्वसनीय तरक्की किया है इन 15 17 18 वर्षों में। जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल आपने देखा है और बहुत ही बेहतर चल रहा है और जनता का भरोसेमंद ये सरकार है। जनता भरोसा रखती है, खास करके बिहार की गरीब वर्ग जो है, दलित समाज जो है, महिलाओं का सम्मान है, वो सभी लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए के पक्ष में रहते हैं। ये है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना है और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल संकल्पित हैं। आपने देखा कि आतंकवादियों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, उसके बाद हमारे वीर सेना ने किस तरह से पाकिस्तान का मटिया मेट किया है। अब यहाँ हमारे मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनसे हमारी मुलाकात लगातार होते रहती थी नगर पालिका के कारण। और जब भी उनसे मुलाकात होता था तो उनके हम उनसे प्रभावित होते चले गए। वो जिस तरह का व्यक्तित्व है उनका, कहने का मतलब उनका विचारधारा। विचारधारा से हम काफ़ी प्रभावित हुए। विधानसभा का चुनाव सर चुका है सर। सब अपने अपने राजनीतिक पार्टियां अपने पार्टी पर शिकंजे कर। सर आप भी जीतनराम मांझी जी के पार्टी से बिलोंग करते हैं, सर आपका पार्टी का क्या रणनीति रहेगा सर? हमारे पार्टी का रणनीति साफ है और हमारे नेता ने भी हर बार हर मंच से कहा है कि इस बार जो हमारे मुख्यमंत्री और एनडीए के टॉप लीडरों ने जो ये टारगेट किया है 220, तो वो 220 तक पहुंचाना है। एनडीए के पक्ष में जनता को बताना है, लोगों को बताना है कि एनडीए ही बिहार के लिए अच्छा है। और इसी लक्ष्य के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम सभी काम कर रहे हैं। सर बिहार में जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि बीजेपी के खिलाफ में कोई भी, और नीतीश सरकार की जो राज चल रही है बिहार में, उनकी जो सरकार में है, बिहार की जनता प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पे आप क्या, किस नज़रिए से आप देखते हैं सर? ये बिल्कुल बकवास है। प्रताड़ित शब्द तो राजद के कार्यकाल के लिए जाना जाता है। प्रताड़ना तो राजद का ये एजेंडा है। यहाँ एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर सुशासन की सरकार चल रही है और आपने देखा है कि बिहार ने अविश्वसनीय तरक्की किया है इन 15 17 18 वर्षों में। जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल आपने देखा है और बहुत ही बेहतर चल रहा है और जनता का भरोसेमंद ये सरकार है। जनता भरोसा रखती है, खास करके बिहार की गरीब वर्ग जो है, दलित समाज जो है, महिलाओं का सम्मान है, वो सभी लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए के पक्ष में रहते हैं। सर भारत पे जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस आतंकवादी हमलों का आप किस नज़र से? देखिए, वो आतंकवादी हमला हुआ, वो नज़रिया, आतंकवाद का कोई नज़रिया होता नहीं है। आतंकवादियों ने जिस तरह से धर्म पूछ कर और जिस तरह से हम जो टूरिस्ट पे अटैक किया और धर्म पूछ पूछ कर गोली चलाने का काम किया, उनका कोई नज़रिया होता है क्या? उसका आतंकवाद आप जो पाकिस्तान कंट्री है उसका ये देन है। वो उसके सेनाध्यक्ष ने देखा इस घटनाक्रम के पहले किस तरह से वहाँ जो मुनीर हैं सेनाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मुस्लिम, इस्लाम और हिंदू क्या, ऐसा कुछ आया था स्टेटमेंट, और उसके बाद ये घटना। तो ये पाकिस्तान का एजेंडा और पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया था और उसका कोई नज़रिया नहीं होता है। वो नज़रिया तो यही है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना है और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल संकल्पित हैं। आपने देखा कि आतंकवादियों ने जिस तरह से को अंजाम दिया, उसके बाद हमारे वीर सेना ने किस तरह से पाकिस्तान का मटिया मेट किया है, वो सब कुछ देखने का। और पाकिस्तान पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है। ठीक है कि हमारे बेगुनाह लोगों को जिस तरह से उन्होंने हमला किया, हम लोगों को दर्द दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम समझते हैं कि पाकिस्तान को भी
सबक सिखाया गया और लंबे उनका ये जो गहरा घाव हमारे वीर जवानों ने दिया है पाकिस्तान को, ये लंबे समय तक उनके दिमाग में रहेगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अब आइंदा भारत पर आँख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा? देखिए, ये कोई नहीं कर सकता है, आपको हर समय इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते हैं हम लोग। हम लोग को मजबूत होना है, हमारे आर्म फोर्सेस और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। आपने देखा ही कि 50,000 करोड़ का और सेना को खुली छूट दी गई कि जो मनचाहा हथियार आप खरीद सकते हैं। तो ये बहुत बेहतर है और आप पाकिस्तान जैसे मुल्क पे आप कभी भरोसा न करें और हमारे इस बात को हमारा भारत के जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं वो समझते हैं और उसी के हिसाब से रणनीति बन रही है। सर एक सवाल और सर, जो आपका जो एनडीए की जी सरकार है, वो एनडीए की सरकार के द्वारा एक स्टेटमेंट आरजेडी के ऊपर पेस्ट किया गया है वीडियो बना के, कि जो लालू जी के जो सरकार है, जो एनडी जो राजद की जो सरकार है, उसमें चारा चोल घोटाला बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा क्या हुआ ही। अब तो हम कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में ये जब लालू जी का सरकार था तो सिर्फ घपला और घोटाला यही तो बिहार का इमेज था। ये और बात है कि वो उस चीज हम लोग जो है हम लोग के सामने वो अलग तरह का बात करते हैं, लेकिन पहले क्या था एजुकेशन के मामले में जब बिहार के बाहर जाते थे हम लोग को बहुत शर्मसार होना पड़ता था। और आपको बता रहे हैं कि घोटाला तो चारा घोटाला अब तो मतलब जानवर के लिए जो होता है उसका भी घोटाला कर लिया गया। कैसे कैसे 900 करोड़ और सब कुछ उनके नेतृत्व में हुआ और बड़ी सफलता। ये तो हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है जो जिससे हमारा देश मजबूत है और उन्हें उसके कारण उनको परिणाम भी भुगतने को मिला। तो ये तो जग जाहिर है लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल कोई आदर्श कभी नहीं हो सकता है। उस वो एक हम लोग का उस उनके जितने भी 10-15 साल के कार्यकाल में बिहार इतना पीछे गया। एजुकेशन की बात करें उस समय ये एजुकेशन एजुकेशन करते हैं, हम बताते हैं एजुकेशन का क्या था। कोई भी स्टूडेंट अगर स्कूल में जाता था, अगर उसके बहुत सारे स्टूडेंट थे जो देसी कट्टा जैसा वो लगता था कि ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर देगा। मतलब ऐसा माहौल था कि पता नहीं कब किसके लिए, तो पब्लिक भी वो बिल्कुल इसको याद करने लायक भी नहीं है और एनडीए ने बिल्कुल ठीक वीडियो रिलीज किया है। और उर्फ चुन्नू चुन्नू शर्मा है, वो इस स्वर्ण को पार्टी होते हुए भी एक दलित के पार्टी का हाथ क्यों थामे? देखिए, आप ये सवर्ण दलित और ये राजनीति का शायद सच्चाई भी है, लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। हम उस भावना से नहीं जुड़े। हम जब जीतन राम मांझी साहब यहाँ हमारे मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनसे हमारी मुलाकात लगातार होते रहती थी नगर पालिका के कारण। और जब भी उनसे मुलाकात होता था तो उनका उनके हम उनसे प्रभावित होते चले गए। वो जिस तरह का व्यक्तित्व है उनका, कहने का मतलब उनका विचारधारा। विचारधारा से हम काफ़ी प्रभावित हुए। और जब उन्होंने पार्टी का गठन किया तो सबसे पहले हम उनका आजीवन मेंबर बने। और हम ये नहीं समझते हैं कि हम समझते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर ये मेरा भी पार्टी है और जीतन राम मांझी साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जब तक कि जन जन तक नहीं पहुंचाया जाएगा। और देखिए, जब तक कि मांझी जी जैसे लोगों का विचार को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस राज्य का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। तो ये ज़रूरी है, जीतन राम मांझी के बताए हुए रास्ते पर हम बिहार के लोगों को चलना चाहिए और तभी खास करके ये वंचित वर्ग है उनका विकास हो सकता है, उनका उन तरक्की होगा। और जब तक कि इस बिहार प्रदेश का एक एक व्यक्ति का तरक्की नहीं होता तब तक हमारा राज्य पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। ये हमारा राष्ट्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। आप सोचिए कि घर में एक घर में 3 भाई हैं, 2 भाई खूब तरक्की कर गया, एक भाई नहीं तरक्की किया, तो घर का पर बोझ है ना। तो इसी तरह से ये प्रदेश, ये जिला, ये देश, वो सब एक घर ही तो है, एक बड़ा। तो वहाँ अभी आप देखे होंगे कि हम सभी सरकारों ने मतलब एनडीए महागठबंधन की सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है और अच्छा अच्छा उसका परिणाम भी देखने को मिला है। लेकिन अभी भी आप जाकर देखिए दलित महादलित बस्ती में खास करके जाकर, तो वहाँ आप पाएंगे कि अभी भी शिक्षा से बहुत बड़ा वर्ग दूर है। उनको समुचित विकास के लिए उनके यहाँ व्यवस्था और होना चाहिए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी
मांझी साहब का विचार को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे परिणाम, क्योंकि वो व्यक्ति इसी समाज को से आए हैं। वो उन्होंने देखा है कि गरीबी गरीबी कैसे हटाया जाए, वो प्रैक्टिकली वो उनके पास वो है। उन्होंने जो संघर्ष किया है और आज देखिए कितनी ऊंचाई तक पहुंचा है। तो एक समझ ही सकते हैं किस तरह का उदाहरण जीतन मांझी साहब व्यक्तित्व में है। विजय कुमार सिन्हा ने, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान जारी किए थे कि बिहार में अभिनेता नहीं नेता चाहिए। वे लोगों का मानना है कि सीधे तौर पे जो है चिराग पासवान के टारगेट किए थे। आप इस बयान को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए वो ऐसा नहीं है, चिराग पासवान पे क्यों विजय कुमार सिन्हा टारगेट करेंगे। हम एनडीए एकजुट हैं, और एकजुट अब होता क्या है, टिकट का जब बंटवारा चल रहा है तो सभी पार्टियों का प्रेशर होता है कि ज़्यादा टिकट हम लें, ज़्यादा हिस्सेदारी लें। तो ये कोई बुरी बात नहीं, ये चलेगा एक आध महीना, इस तरह का बयानबाजी भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि परिणाम एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है, एकजुट है, और इलेक्शन में भी एकजुटता के साथ जाएगी। और इसी के दम पर हमारे मुख्यमंत्री ने 220 का जो मिशन रखा है, हम लोग पार करेंगे। 220 का मिशन अभी 25 में पार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये संकल्प है जनता का। जो सपोर्ट है, जो जनता से बात करने पे महसूस होता है, इस आधार पे भी हम कह रहे हैं। क्या है आपको लगता है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ देंगे? ये कहाँ की बात है, चिराग पासवान एनडीए में है, मंत्री मिनिस्टर हैं, ऐसा कैसे होगा कि चिराग पासवान छोड़ देंगे। ये सब बहुत सारे मीडिया पर बयानबाजी चल मीडिया रही है। मीडिया बयानबाजी चलेगा, इलेक्शन फिर आया क्यों, टिकट बंटवारा चल रहा है तो ये सब फिर क्यों हो रहा है। अभी ये सब चलेगा, इन सभी बातों का ही अभी माहौल है, ये होने, ये इसी को लेकर आपको चिंतित नहीं होना है। वो एनडीए के सभी नेता एकजुट हैं। हम बताएं ना कि टिकट का चल रहा है दौर, तो सब कोई चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी, ये सब चलता है। इसके लिए आपको जनता को क्या सशक्त कीजिएगा 25 के बारे में? 25 के बारे में हम जनता को एक संदेश देना चाहेंगे कि आप अपना मतदान एक ऐसे सरकार के पीछे कीजिए जो आपको भरोसा दिलाता हो, आपके बेहतर व्यवस्था के लिए, जो हमारे मुख्यमंत्री ने करके दिखाया, जो बेहतर एजुकेशन के लिए, जो हम हमारे में जो बेटियों को शिक्षा के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने किया, कितना विकास हुआ है खास करके महिला वर्ग। आपने देखा पहले स्कूल जाती थी, नीतीश कुमार ने साइकिल से एक परंपरा हुआ कि सभी बेटियां घर से बाहर आकर पढ़ाई की ओर अग्रसर हुई, और कितना बेहतर कर रहे हैं। तो एक ऐसी सरकार जो आपको भरोसा दिलाए, सिर्फ उसी सरकार के पीछे जाए। बाकी फेंकू, ये जो तेजस्वी जी हैं, ये फेंकते बहुत ज़्यादा है। इनका कोई भी स्टेटमेंट जो है, जब सिस्टम में थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ घपला घोटाला। अभी कुछ दिन 15 महीना तो सरकार में रहे, 20 महीना रहे, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी परिणाम, बस एकमात्र एजेंडा अभी पब्लिक बिहार की जनता का होना चाहिए कि अस्थाई सरकार, शांति की सरकार, शांति बहाली व्यवस्था वाली सरकार। तो वो जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, उसके ऊपर भरोसा करें और उनके पक्ष में मतदान करें। सर, भारत में जातीय जनगणना पेश किया गया है आप लोग की सरकार के द्वारा, आप इस पे क्या विचार लिए? बहुत ही बेहतर, और हमारी पार्टी, हमारे नेता तो इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और हर समय इस बात को उठा रहे थे। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे नेता को, हमारे सरकार को ये लगता है कि नहीं, ये जनगणना होने से प्रॉपर डेटा आएगा और फिर हमको विकास करने के लिए कुछ, जब डेटा हुआ तो विकास के लिए भी क्या, तो करने में क्या बुराई है, करके देखने में क्या दिक्कत है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी भी हमारे प्रदेश में, हमारे देश में वंचित जो दलित समाज है, अभी भी उनको विकास से दूर रखा गया। और उनको आगे करने के लिए जो भी आपके दिमाग में है, जनगणना हो, जो प्लानिंग करे, जो प्लानिंग कमेटी भी करती होगी, तो वो कर डालिए ना। और इसकी तो मांग हर नेता ने किया है, तो हो रहा है, ये होगा। ये तो हमारे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि देश लेवल पे आज तक देखिए, कांग्रेस की भी सरकार कभी जनगणना होकर पटल पे नहीं रखा गया, लेकिन अब संकल्पित हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया है, ये डिसीजन लिया है, कैबिनेट में लिया है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जनगणना भी होगी और उसके फायदे। मेरा नाम रितेश कुमार उपचुन्नू शर्मा है। मैं मखदूमपुर पल्लिया का निवासी हूँ, और जहानाबाद विधानसभा से इस बार मैं चुनाव भी लड़ना चाहता हूँ। हमारी पार्टी ने भी हमें बताया है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम भी वहाँ पे
अपने चुनाव में हो सकता है कि एक उम्मीदवार के रूप में पब्लिक के सामने एक विकल्प के रूप में